नमस्कार दोस्तों, आज 12 अप्रैल दिन रविवार। तो दोस्तों चलिए पहले कुछ अहम खबरों को देखते हैं, फिर ब्रेकिंग न्यूज को देखेंगे, है ना। तो चलिए, उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद क्षेत्र में नीबकरोरी मंदिर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुकानदारों और सफाई कर्मियों के बीच पैसे को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मी पहले दुकानदारों से रोजाना 10 रुपए वसूलते थे, लेकिन शनिवार को अचानक यह राशि बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। इसी बात को लेकर दुकानदारों ने विरोध जताया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले को आज यानी शनिवार 11 अप्रैल को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार उनका इलाज इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में चल रहा है। वहीं उनकी पोती जनाई भोसले ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि अत्यधिक थकावट और सीने में संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मोहगांव से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र की बड़ी लापरवाही ने 5 मासूम बच्चों की जान खतरे में डाल दी। रामक्रिया पंचायत के छपरा टोला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में खेल में बच्चों ने चूहा मार दवा को मिठाई समझकर खा लिया। कुछ ही देर में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं, जिनकी हालत खराब होने पर तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के भेलसर क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है। रुदौली विधानसभा के परसनपुरवा गांव के रहने वाले सुरेंद्र लोधी की सऊदी अरबिया में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गए थे, लेकिन अचानक उनकी मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में मातम छा गया। परिजन पिछले एक हफ्ते से लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि सुरेंद्र का शव जल्द से जल्द भारत लाया जाए। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वे सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू परिवारों को बड़ी सौगात दी है। मोहम्मदी तहसील के मियांपुर गांव का नाम अब बदलकर रविंद्र नगर कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से विस्थापित होकर बसे बंगाली हिंदू परिवारों को भूमि का मालिकाना हक सौंपा। कार्यक्रम में हजारों परिवारों को राहत देते हुए 4,356 थारू और 2,350 विस्थापित परिवारों को अधिकार पत्र वितरित किए गए। साथ ही जिले में 817 करोड़ रुपए की लागत से 314 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में विभाजनकारी राजनीति पर निशाना साधते हुए लोगों को सावधान रहने की अपील की। अप्रैल में नवंबर जैसा एहसास देने वाला मौसम अब करवट ले चुका है। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में तापमान एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 2 से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ा है और आने वाले दिनों में गर्मी अपना असली रंग दिखाएगी। अगले एक हफ्ते के भीतर तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। कुछ दिन पहले तक बारिश और आंधी की वजह से मौसम काफी सुहावना हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रदेश में गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। तो सावधान रहिए, क्योंकि आने वाले दिन गर्म और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ग्रेटर नोएडा की केंद्रीय विहार सोसाइटी में हंगामा देखने को मिला है। यहाँ सुरक्षा कर्मियों और हाउस कीपिंग स्टाफ ने कई महीनों से वेतन न मिलने का आरोप लगाया है। वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया, जिसके चलते बीते 2 दिनों से सोसाइटी की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। वहीं एओए के नवनिर्वाचित अध्यक्ष RM सक्सेना का कहना है कि पूर्व एडहॉक बोर्ड ने अभी तक नए बोर्ड को आधिकारिक तौर पर काम हैंडओवर नहीं किया है। अब ब्रेकिंग न्यूज के क्या क्या अपडेट है, चलिए वो जानते हैं ना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यूपी में SIR प्रक्रिया में भी धांधली हुई है। असेंबली इलेक्शन 2026 लाइव। SIR के कारण 250 लोगों की मौत, 60 लाख हिंदू, 30 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटा गया। सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। उसने डीजल पर निर्यात शुल्क तत्काल प्रभाव से बढ़ा दिया है। इसे 21.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ईरान को गुपचुप हथियार भेज रहा है चीन। अमेरिकी एजेंसी का खुलासा। भड़केंगे ट्रंप। हिजबुल्लाह का जब तक अस्तित्व है तब तक लेबनान का भविष्य नहीं। लेबनानी पत्रकार ने ईरान की खोली पोल। खालिद जिन एडिन ने साफ शब्दों में लिखा है कि जब तक हिजबुल्लाह का अस्तित्व है, लेबनान का भविष्य खतरे में है। हिजबुल्लाह ऐसा नहीं कर सकता कि वो देश की संसद में भी बैठे और हथियारबंद लड़ाकों के साथ मिलिशिया भी चलाए।
वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर की वजह से उत्तर भारत के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और तेज गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मध्य भारत, यूपी, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों में गर्मी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। मथुरा हादसा। यमुना नदी में नाव पलटने से अब तक 10 लोगों की मौत, कई लापता। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में पानी का स्तर बढ़ने के कारण पीपा पुल को हाल ही में हटा दिया गया था, जिससे नदी में कुछ पोंटून खुले रह गए थे। सोने चांदी के दामों में अचानक बड़ा बदलाव। 11 अप्रैल के दिन सोने के दामों की बात की जाए तो गुड रिटर्न्स इनके हिसाब से 22 कैरेट में 1 ग्राम सोने की कीमत 14,015 रुपए है। एक दिन पहले यह कीमत 13,970 रुपए थी, यानी दामों में आज के दिन 45 रुपए बढ़े हैं। बिहार न्यूज। दरोगा की पत्नी ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, पति पत्नी विवाद के बीच उठाया खौफनाक कदम। फिलहाल के लिए इतनी बड़ी खबर। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।